स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिशन नरेंद्र मोदी की। जी हां, 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार फिर से साथ साथ है। नीतीश कुमार ने जहां पर मोदी का विजय रथ रोकने की कसम खाई है, तो वहीं इस मिशन में लालू यादव भी एक्टिव हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसको लेकर दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की, जिसमें मोदी को हराने का फॉर्मूला भी तय हुआ है। मुलाकात के बाद ललन सिंह ने कहा है कि मोदी को हराने के लिए सिर्फ 3 राज्यों पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने ये दावा किया कि अगर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन 3 राज्यों में विपक्ष लामबंद हो गया तो मोदी की हार तय है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मिशन मोदी पर लालू और नीतीश अब साथ साथ हो गए हैं। लालू जी से क्या आशीर्वाद मिली सर? बिहार सरकार कैसे चलाई? लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। इस पूरे मामले पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनाते हैं आपको किस दल ने क्या कहा। देखिए, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग और कहीं ना कहीं जो उनकी छवि रही है वो उसी के हिसाब से वो बोल रहे हैं। घटाने की राजनीति करने वाले लोग हमेशा घट जाते हैं। अगर ये बोलते कि मैं इतनी सीटें जीतूंगा, इसकी बातें दम भरते, तो समझ में आता है कि ललन सिंह कुछ करना चाहते हैं। ललन सिंह कुछ करना नहीं चाहते, बिगाड़ना चाहते, यानी बिगाड़ने की जो उनकी छवि रही है, चीज़ों को तोड़ना। ललन बाबू बिहार और बंगाल में 40 सीट भाजपा को कम करने की बात की है। अब कल्पना कर लीजिए, 303 वाले जब 40 सीट घट जाएंगे ही 2 स्टेट के अंदर में, और बाकी जगह जो डेंट होगा तो कहाँ दिखाई पड़ेगा। 24 भाजपा लौट करके नहीं आ रही है। देश की जनता ने मान लिया है कमल के फूल ये आखिरी ही भूल है। ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा जो बिहार से एक मैसेज पूरे देश में गया है, इसका असर पड़ेगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। अब ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी कि बीजेपी को कितना सीट आएगा, और हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बिहार में सत्ता परिवर्तन, लेकिन इसी के साथ पूरा फोकस 2024 पर, और यही वजह है कि लालू और नीतीश साथ हो गए हैं और अब किसी भी तरह से पीएम मोदी को अगली बार ना पीएम बनने देना है और बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। क्या कहें, प्रिंट तैयार हो चुका है इसका भी? देखिए, जो भी पार्टियां अपनी ब्लूप्रिंट तैयार करें, लेकिन बिहार की जो राजनीति कर रही है, और कम से कम 20 साल से बिहार की राजनीति को मैं भी कवर कर रहा हूं, तो उन चीज़ों में आप देखें एक तरह से, तो बिहार की राजनीति में कोई अगर दल कहता है कि मैं जो हूँ 40 के 40 सीट जीत जाऊंगा, तो बिहार की राजनीति में ये कभी भी संभव नहीं है कि कोई अकेले दल जो है आपको 40 से 40 सीटों पर, चाहे एक अकेले गठबंधन जो है वो 40 से 40 सीटों पर जीत जाए। इस बार के 2019 का ही चुनाव देखा जाए तो 39 सीटें जो हैं, 39 सीटें जो हैं वो आपको एनडीए गठबंधन को आई थी। एक सीट जो है फिर भी एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाया था। तो 40 सीट और सुपड़ा साफ करने वाला जो है बिहार की राजनीति में, इसको नहीं देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग जो है 40 सीट जीतने का काम करेंगे, हम लोग जो है मोदी को जो सुपड़ा साफ करेंगे। ये बात जरूरी है कि लालू यादव जो है माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और लालू यादव और नीतीश कुमार अगर मिल जाते हैं तो बिहार में है जो काफ़ी जो है वोटों का जो है उनके तरफ जो है झुकाव हो जाता है। काफ़ी वोट जो मिलते हैं, ये 2015 के इलेक्शन जो विधानसभा के हुए थे उसमें साफ दिख गया था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो 40 सीटें हैं और 40
सीटों पर जो लोकसभा की सीटें हैं इस पर जिस तरह से इलेक्शन होंगे और एक तरह से अनुमानतः कहा जाए तो 25 अब आपको 22 से 25 का रेशियो रहेगा। 22 से 25 बीजेपी अगर आती है तो उसके बाद जो बची सीटों पर महागठबंधन आएगा। अगर 22 से 25 सीटों पर महागठबंधन आती है तो उससे 25 सीटों पर जो है बीजेपी आएगा। लेकिन बिहार का राजनीतिक इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र में जो है वो अब भी तत्काल में जो है मोदी की सरकार को वोट देता है और राज्य में जो है जो वोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के गठबंधन को वोट देते हैं। तो ये भी अभी जो है कहना कि 40 के 40 सीटों जीत जाएंगे, ये कहना जो है कहीं ना कहीं जल्दीबाजी होगी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन दो यहाँ पर बड़ी बातें हैं। ये तो समीकरण का खेल था जिसे आपने बताया बखूबी कि बिहार में किस तरह की राजनीतिक होती आ रही है और किस तरह से राजनीति में ये लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी खास बात ये है ललन सिंह का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया अगर हम 3 स्टेट को कवर कर लेते हैं यानी कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तो हमें कोई नहीं रोक सकता। देखिए उनका कहना साफ तौर पर ठीक है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को अगर हम वहाँ पर अपनी तैयारी अच्छी से करते हैं, वहाँ से सीटें जीतते हैं तो मोदी सरकार जो है वो वापस नहीं आएगी। लेकिन अभी 2024 में 2 साल बाकी है। उस समय क्या स्थितियां रहेंगी, क्या परिस्थितियां रहेंगी, क्या देश का माहौल रहेगा, उसके हिसाब पर निर्भर करेगा। याद कीजिए वो दिन कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 महीने पहले ही चुनाव हो गए थे और बीजेपी की सरकार फील गुड में जा रही थी, लेकिन वहाँ उस समय जो है बीजेपी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस की सरकार आई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो उस समय देश का मूड क्या कहता है इस पर निर्भर करेगा। अगर देश का मूड जो है आपको नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के पक्ष में रहेगा, वोटर उसके पक्ष में रहेंगे तो जरूर है जो आपको विपक्ष यहाँ पर विपक्ष की सरकार बनेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि देश का मूड रहता है कि नहीं सरकार यही चाहिए, तो उस समय जो ये खेल जो है खराब हो सकता है। तो अभी जो है आपको एक तरह से कहना मैंने ये जल्दीबाजी होगा कि अभी इस तरह की चीज़ों को अभी से आकलन कर ले, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी 2 साल बाकी हैं और केंद्र में जब चुनाव होता है तो उसका फिगर 6 महीना पहले पता चलता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। तो अभी कोई भी अगर दल कहता है तो ये जल्दीबाजी होगी, चाहे वो ललन सिंह कह रहे हों या बीजेपी के बड़े लीडर कह रहे हों। लेकिन अभी जो है अभी देश के मूड को देखना होगा, उस समय देश का मूड क्या है और उसके हिसाब से ही हो सकता है 3 राज्यों का मूड क्या है, क्योंकि तीनों राज्य में विपक्ष की सरकार है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि तीनों राज्य में विपक्ष की सरकार है, बीजेपी इसमें नहीं है। एक जगह ममता बनर्जी है, दूसरी जगह नीतीश कुमार है, तो तीसरी जगह हेमंत सोरेन है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार जो है जनता के बीच में जो है अपनी छवि जिस तरह बनाए हुए हैं उसके हिसाब से जनता का वोट कितना ले पाते हैं 2024 में, उसके हिसाब से ही आकलन करना जो है उचित होगा। बिल्कुल रुपेंद्र, देखना लाजमी होगा कि तिगड़ी क्या कमाल करती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात करेंगे छपरा की। छपरा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। पिछले 24